चारमीनार मजलिसी एमएलए उम्मीदवार मीर जुल्फिकार अली ने दीवानदौड़ी में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया और कहा कि मजलिस के हक में वोट दें और कई अहम बातों पर भी तबादला ख्याल किया और बादजा हाईटेक टीवी से बात करते हुए तफसीलात बताई। दीगर मजलिस कायदीन, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और से पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी वाले, आज का जलसा इंतखाबी जलसा है। इस जलसे को मुनक्किद करने का मंशा और मकसद यही है कि आज इन हालात में आपको अपना वोट का इस्तेमाल किस जमात के हक में करना है उसको बताने के लिए ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपका जलसा मुनक्किद किया है। इंतखाबात के दौर में और भी जमातें हमारे दरमियान में आएगी और भी लोग हमारे दरमियान में आएंगे और भी उम्मीदवार हमारे दरमियान में आएंगे। हर जमात, हर मुखर्रिर यही चाहेगा कि आपका वोट उसके उम्मीदवार के अपने इस्तेमाल करवाएं। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने और उन लोगों में बहुत सा फर्क है। ये लोग सिर्फ इंतखाबात के दौरान आपके दरमियान में आते हैं, आपके फैसलों को मुनक़िद करना चाहते हैं, आपके इतिहाद को कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए ये बीजेपी के एजेंडे, आरएसएस के एजेंडे हमारे दरमियान में छोड़ दिया जाता है। क्योंकि बीजेपी अगर राष्ट्र यहाँ पर आएगी, आरएसएस अगर आएगी तो आप उनकी बातों में नहीं आएंगे। ये दूसरी जमातें जितनी है जो उनके एजेंट है उनका काम यहाँ पर कर रहे हैं। आप सोचिए, अगर आपका एक ही वोट मस्जिद से हट कर जाएगा तो उसका फायदा किसको होगा? राष्ट्र का फायदा बीजेपी को होगा, आरएसएस को होगा, संघ परिवार को होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी इंतखाबात के दौरान आपके दरमियान में नजर नहीं आती। सिर्फ आपको इंतखाबात के दौरान नजर नहीं आती, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस वक्त भी आपकी खिदमत करते हुए आई है सबसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दोबारा आया होगा। नौजवान यहाँ पर है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीफ को नहीं जानते। मेरे बुजुर्ग इस बात की गवाही देंगे तो मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी मस्जिद की तारीफ बताना जरूरी है। ये नौजवानों को चाहिए कि मस्जिद की तारीफ को जानना जरूरी है। मेरे भाई, आज जमात का जो मौकूफ आपको नजर लगा है, आज जमात का मौकूफ जो नजर आ रहा है, ये आपके मेरे आबो अजदाद की कुर्बानी का वसीला है। आपके मेरे आबो अजदाद ने अपनी जान माल की कुर्बानी देकर इस जमात को यहाँ पर लाया। आपके मेरे आबो अजदाद ने अपने खून और पसीने से सीख कर इस जमात को यहाँ लाया। आपके मेरे आबो अजदाद ने उस दौर में बकरे मिल्लत का साथ दिया। बकरे मिल्लत की आवाज पर लब्बैक कहा जब मुसलमान अपने घरों में डट कर बैठ गए थे। मुसलमान पस्त हिम्मत हो चुके थे। उस दौर में बकरे मिल्लत ने निकलकर आवाज दी, अरे मुसलमानों, तुम्हें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पुलिस एक्शन की बात कर रहा हूँ। अरे मुसलमानों, तुम्हें डरने घबराने की बात नहीं है। तुमको अगर इस जमहूरी मुल्क में रहना है, अपनी सियासी जमात को कायम करो। अपनी जमहूरी मुल्क में रहना है, अपनी सियासी जमात को कायम करो। हिंदुस्तान का दस्तूर हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम इस दस्तूर के तहत अपनी सियासी जमात को कायम कर सकते हैं। अगर तुमको इस मुल्क में, इस जमहूरी मुल्क में तुमको अपने मसाइल हल करवाना है, हम अपनी सियासत के जरिए करा सकते हैं। अपनी सियासी जमात को कायम करो, मजबूत करो, ताकि हम अपने मसाइल को हल करवा सकें। उस दौर से लेकर आज तक बकरे मिल्लत के कारवां तो सालाना मिल्लत के आगे बढ़ाया। आपके मेरे आबो अजदाद ने बकरे मिल्लत का साथ दिया। आपके मेरे आबो अजदाद ने सालाना मिल्लत का साथ दिया और इस जमात को जितना मजबूत किया कि आज हिंदुस्तान का मरकज़ सियासी हैदराबाद बन गया। आज हिंदुस्तान का मुसलमानों का मरकज़ सियासी हैदराबाद बन गया। और आज हम साथ नकीब मिल्लत का दे रहे हैं, हबीब मिल्लत का दे रहे हैं। आप देखिए नतायज क्या निकले। आज नतायज ये हुए कि हिंदुस्तान के तमाम रियासतों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायम हो चुकी, मजलिस की शाखें कायम हो चुके। आज ये लोग, आज आरएसएस के एजेंट, आज मुनाफिक, आज बीजेपी के एजेंट
आज सब परिवार के अंदर कहते हैं कि मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन को वहां जाने की क्या जरूरत है, मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन को वहां जाने की क्या जरूरत है, वहां पर लड़ने की क्या जरूरत है। मैं उससे यह पूछना चाहता हूँ, ऐ मुनाफिको, अगर मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन महाराष्ट्र नहीं जाती तो क्या आज महाराष्ट्र में असेंबली में तो मस्जिद के एमएलए होते, क्या आज महाराष्ट्र से एक पार्लियामेंट का मेंबर मुंतखब हो गया था, क्या आज महाराष्ट्र में सैकड़ों हमारे कॉर्पोरेटर से कि मस्जिद वहां जाने से आप यह नतीजा हुआ। ये लोग कहते हैं कि मस्जिद को जाने की क्या जरूरत है। अगर मस्जिद बिहार को नहीं जाती, क्या बिहार में 5 एमएलए आते, क्या बिहार में कॉर्पोरेटर आते, क्या बिहार में लास्ट इलेक्शन में एमपी इलेक्शन में किशनगंज के दूसरे नंबर पर मस्जिद का उम्मीदवार था। 10,000 वोटों से हमने जीत हुई। यकीनन इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में 2024 के इलेक्शन में बिहार से भी हमारा एमपी मुंतखब होकर जाएगा पार्लियामेंट में। अगर मस्जिद उत्तर प्रदेश नहीं जाती, क्या वहां पर हमारे कॉर्पोरेटर रहते? आज ये कहते हैं कि मस्जिद को जाने की क्या जरूरत है। अरे मस्जिद इसलिए जा रही है वहां पर हमारी क़यादत पैदा हो, वहां के मुसलमानों में दमखम पैदा हो, वहां के मुसलमान निकल कर अपना मुकाबला कर सके। इनको सियासी ताकत की जरूरत है, सियासी ताकत की जरूरत है। कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो मुसलमानों का साथ दे रही है? कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो मुसलमानों के साथ दे रही है? आपकी अपनी जमात मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन है। कौन हमारे लिए आवाज उठाता है? आपके मेरे कायद सदर मोहतरम नकीर मिल्लत इस्लाम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने वाली आवाज है नकीर मिल्लत ये चीज इनको अच्छी नहीं लगती। ये चाहते हैं कि हमको कमजोर कर दे। और आजम खान के साथ क्या हुआ? आजम खान सिराज जवाद आजम खान को जेल में डाल दिया गया। क्या वहां की समाजवादी पार्टी आजम खान का साथ की? नहीं थी। अगर मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन का अगर ऐसा होता, यकीनन मस्जिद इत्तेहाद वहां को बता देती। आज उत्तर प्रदेश में जो जुर्म हो रहा है, जरा सी बात पर घरों को बुलडोजर लगा दिया जाता है, नौजवानों को मामूली बातों में जेलों में डाल दिया जाता है। आज कई नौजवान हमारे जेलों में चल रहे हैं, मस्जिद को वहां से निकाल रही है, ये मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन कर रही है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी आरएसएस संघ परिवार को अच्छा नहीं लगता कि एक ही शख्स है, एक ही क़यादत है जो हिंदुस्तान के दलित भाइयों को जगा रहा है, जो हिंदुस्तान के आदिवासी भाइयों को जगा रहा है, जो हिंदुस्तान के कमजोर के आवाज बन के उभर रहा है। ये आज आपके मेरे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब है। ये चीज इनको अच्छी नहीं लगती जो हम जाकर वहां पर ये बता रहे थे, ऐ मेरे दलित भाइयों, ऐ मेरे दलित भाई, आओ हमारे साथ जुड़ो, तुम भी बहुत मजलूम है। ऐ मेरे आदिवासी भाइयों, ऐ मेरे बैकवर्ड क्लास के भाइयों, तुम आओ, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर तुम में से बने। आज हिंदुस्तान में 10% ग्रामीण है तो हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक उन्हीं वही लोगों ने आज हुकूमत कर रहे हैं। कांग्रेस भी आएगी तो वही नजर में आएंगे, बीजेपी आएगी तो वही नजर आएंगे, जनता पार्टी आएगी तो वही नजर आएंगे, वही पार्टियां वही ग्रामीण नजर आएंगे। क्योंकि ये लोग हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को, कमजोर भाइयों को, मजलूमों को, बीसियों को सिर्फ उनके वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाकर अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। ये चीज को बहुत डर है। इनका मुकाबला अगर करेगी मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन करेगी। ये चीज आरएसएस को अच्छी नहीं लगती, ये चीज बीजेपी को अच्छी नहीं लगती, सब परिवार को अच्छी नहीं लगती। मेरे भाइयों, इस बात को जानो, इस बात को जानो, आज सारे लोग फिक्रमंद है मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से, आज सारे परेशान है मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से परेशान है। तो इस बात को जानो मेरे भाई, अपनी जमात की ताकत को पहचानो, अपनी सियासी ताकत को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपनी जरूरत को पहचानो। किसने पैदा की? आज खोया हुआ माकाम किसने बनाया? आज पश्चिमी मुसलमानों घरों से कौन से निकाला? आपकी मेरी जमात मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन ने निकाला। आज किसी की मजाल है यहाँ पर किसी घर पर बुलडोजर चला दिए, किसी मजाल है कि नाजायज नौजवानों को जेलों में भर दे, किसी मजाल है कि ये आपकी सियासी जमात है, आप सियासी तौर पर मजबूत है, आपके साथ आपके अपने कायद है, बेबाक क़यादत है, इसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। पार्लियामेंट हो, ऐवान असेंबली हो, बल्दिया में हो, कोई हमारे ये आवाज उठाता है। आज करोड़ों रुपए के काम यहाँ पर किसने करवाए? आपकी मेरी जमात मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन ने करवाई। आज कांग्रेस क्या है? कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख है। कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख है। यही वो कांग्रेस थी जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया।
यही वो कांग्रेस के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, जिसके दौर में बाबरी मस्जिद पर मुकदमा डाला गया। यही वो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, जिसके दौर में बाबरी मस्जिद पर ताले डाले गए। यही कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, जिसके दौर में शिलान्यास करवाई गई, थाने खोले गए, मूर्तियां बिठाई गई और कांग्रेस की वहां से इलेक्शन की मुहिम आना शुरू हुई। और यही कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव था, जिसके दौर में बाबरी मस्जिद शहीद थी। और आज कांग्रेस भी वही है, बीजेपी भी वही है। हाल ही में यहाँ पर आसाम का एसपीएम आया, आसाम का चीफ मिनिस्टर आया, आकर ये कह रहा था अपनी तकरीर में, कई वीडियो वायरल हुए। हमने सोचा, हमारे हिंदू भाइयों ने सोचा, हमने राम मंदिर को तकमील किया। चार मीनार, बेचारे को चार मीनार बोलना नहीं आ, चार मीनार में हिंदू एक होकर वोट डालेंगे, यकीनन ये चार मीनार की सीट बीजेपी को आएगी। इनका बहुत ही अंदरूनी तौर पर काम कर रहा है, इनका बहुत ही अंदरूनी तौर पर काम कर रहा है। इस चीज को पहचानो मेरे भाई। आज हमारा मुकाबला राष्ट्र बीजेपी के साथ है, हमारा मुकाबला राष्ट्र परिवार के साथ है, हमारा मुकाबला राष्ट्र उन लोगों के साथ है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उन लोगों के साथ है जो इसका सिविल कोड को नाफिज करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ है जो एनआरसी को लाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ है जो सीएए लाना चाहते हैं। आज हमारा मुकाबला उनके साथ है, उन फिरकापरस्त ताकतों के साथ है। मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन हिंदू भाइयों के दुश्मन नहीं है। मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन हिंदू भाइयों का काम करना चाहती है, हिंदू भाइयों का काम करना चाहती है, वो साथ लेकर काम करना चाहती है। मस्जिद इत्तेहाद में यकीनन दुश्मन है, आरएसएस के दुश्मन है, विश्व हिंदू परिषद की दुश्मन है, बीजेपी के दुश्मन है, आइडियोलॉजी पर हमारी मुखालिफत करते हैं। क्योंकि ये लोग हमारे मुल्क को खोखला कर दिए, बता हमारे मुल्क को खोखला कर दिए। तो आज हमको सोचना चाहिए, एक एक वोट मस्जिद के हक में दीजिए। और आज बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है अपनी मायों बहनों के साथ, मैं आपसे माजरत चाहते हुए कहता हूँ, बुजुर्गों से माजरत चाहते हुए कहता हूँ कि आज हमारा पोलिंग परसेंटेज गिर चुका, हमारा पोलिंग परसेंटेज गिर चुका। हम इस खाते गफलत में है, चाहे कुछ हो जाओ, यहाँ से हमारा उम्मीदवार कामयाब हो जाएगा, यकीनन आपका उम्मीदवार कामयाब होगा। लेकिन आपको अपने उम्मीदवार को कामयाब करना है, आपको अपनी ताकत बताना है, सियासी ताकत बताना है, आपको इस परिवार को मुकाबला करना है। उनको ये बताना पड़ेगा हमारा उम्मीदवार कामयाब भी होगा और तुम्हारे उम्मीदवार की जमानत भी जब्त करवाएगा। एक एक और आपको याद है जो बुजुर्ग यहाँ पर है, मैं हूँ, वहीदुद्दीन सिद्दीकी साहब है, हाफिज साहब है। हम लोग जिस तरह से काम करते थे, ऐसा काम करते थे हम लोग जमात के लिए कि वहां पर 55% 58% की पोलिंग होती थी। अगर कभी 60% अगर पोलिंग होती थी तो सालार से नजर नहीं मिलाते थे, शर्मिंदगी महसूस होती थी, अरे सालार के सामने हम कहता था हमारी इतनी पोलिंग कम होगी। ये जज्बा था वर्करों का। सलाम करता हूँ उन वर्करों को जिन्होंने मस्जिद को यहाँ तक पहुँचाया। उस वक्त घरों से निकल कर एक कोर्ट मस्जिद की हुकूमत चलाते थे, ताकि उस तरह चलाते थे कि अगर किसी को कोई मुकाम दिया गया, जिम्मेदारी दी गई यहाँ से वहाँ तक, तो वो शख्स वहीं पर ठहर कर सदर हो, अरकान हो, रुकन हो, भी हो, वहाँ खड़े रहकर जब तक वहाँ के वोट नहीं डलाता उस जगह को नहीं छोड़ता। नौजवानों, आप लोगों में जज्बा तो बड़ा है, आप लोगों में जोश तो बड़ा है, जलसों में नजर आते हैं आप, पदयात्रा में नजर आते हैं, जुलूसों में नजर आते हैं आप, लेकिन पोलिंग के दिन आप नजर नहीं आते। पोलिंग के दिन 12 बजे तक आप सोते रहते हैं और हर शख्स से समझ रहा मेरे डाले से क्या होगा, वोट पड़ जाएगा। तो एक बात आपको बताता हूँ, पुलिस को खुद शाह ने सबसे कहा कि कटोरा हॉल में लाके सबसे दूध डालो। हर आदमी सोचा मेरे एक बटोरे डालने से क्या होगा, तो सुबह देखे तो सारा का सारा पानी नजर आया। मेरे नौजवानों, मुझसे निकलो, ऐसा काम करो, सुबह से निकल कर पोलिंग कराओ। एक एक वोट की अहमियत है, वोट की अहमियत को जानो, वोट की अहमियत को पहचानो। मेरी माँ बहनों का डबल गुजारिश करता हूँ, अपने घरों से एक दिन निकल कर सिर्फ 10 मिनट का टाइम अपनी जमात को दीजिए, अपने आप को दीजिए। ये आपकी अपनी जमात है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन क्या है? आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। आप है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है, आप अगर नहीं है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नहीं है। अपने आप को वोट दो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट दो, मस्जिद को अपनी हिफाजत के लिए वोट दो, अपनी शरीयत को बचाने के लिए वोट दो। मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन को ये आवाज हमारे असेंबली, हमारे पार्लियामेंट में पहुंचेगी, आपके लिए लड़ेगी।
ये आपकी अपनी जमात है। एक दिन अपने घरों से निकलकर 10 मिनट का टाइम दो। सिर्फ 1 मिनट बटन दबाने को लगता है पोलिंग बूथ पे, 10 मिनट आने जाने के लिए लगते हैं। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अपने घरों से निकलो, अपने घरों से तमाम अपने नौजवानों को निकालो, अपने बुजुर्गों को निकालो, अपनी बहनों को निकालो, अपनी माँ और बहनों को निकालो, हर एक को निकाल कर पोलिंग बूथ से ले जाओ। उसके बाद जाकर देखो कि आपका परसेंटेज किस तरह से नहीं होता। और मैं जितने मेरे बुजुर्ग मुद्दीन जवाब के अरकान है, इब्तदाई है, उन तमाम से दबल गुजारिश करता हूँ, आपका ये काम है कि आप जिम्मेदारी समझिए, अपना एक एक वोट मस्जिद को दलाइए, ज्यादा परसेंटेज बढ़ाने की सोचिए। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। आप साल के 12 महीने अवाम के दरमियान में रहते हैं। आज मैं हल्कों के दौरे कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह देख रहा हूँ इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है। हर गली में, हर सड़क पर, हर जगह पर, हर कूचे में इतना काम हुआ है। मस्जिद इत्तेहाद में देखिए आप लोगों ने किया, अवाम के लिए हर काम हम कर रहे हैं। तो आप अपने घरों से निकल आइए, निकल कर पहले अपना वोट डालिए, उसके बाद में अपनी माँ और बहनों को निकालिए। तमाम जो आपको जिम्मेदारी दी जाएगी यहाँ से यहाँ तक, वहाँ से निकाल के एक वोट का इस्तेमाल करिए। और जो ईवीएम मशीन है, उस मशीन पर मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन का आपका निशान नंबर 2 पर है। हल्के 4 मीनार में नंबर 2 पर पतंग है, वो आपका निशान, अपनी जमात का निशान पतंग है। रोज पतंग पर नंबर 2 निशान पर आप अपना वोट दबा, बटन दबाकर मस्जिद को कामयाब कीजिए। ज्यादा भारी अस्तर के लिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि 100% पोलिंग हो। आपके आइडेंटिटी कार्ड से, आपकी हर वो चीज है, आपके पास 100% पोलिंग होना चाहिए। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हल्के में मैं खुद रहूंगा, सारे लोग रहेंगे, आप कौन चीजें में आऊंगा, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। मैं वो शख्स हूँ, पहला इलेक्शन बमों में रहा, हुकूमत के साथ बमों में रहा, डरने घबराने की चीज तो है ही। आप डरने की जरूरत नहीं है। जियालो घरों से निकलो, जियालो घरों से निकलो, एक एक वोट मस्जिद के हक में दो, जिसका निशान पतंग है। दूसरे नंबर पर है बटन दबाकर मस्जिद को कामयाब कीजिए, सदर मोहतरम के हाथ मजबूत कीजिए। शुक्रिया खुदा।